हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ ज्ञान में स्वागत है। दिस साइड पूजो, टीचिंग फैकल्टी ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट ड्यू की गेस्ट फैकल्टी में अप्लाई करना चाहते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे एंड अभी इनके फॉर्म आउट्स हैं तो एक एक स्टेप को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सो दैट जिन भी स्टूडेंट्स का नेट क्वालिफाइड है एंड वो गेस्ट फैकल्टी बनना चाहते हैं, ड्यू से कनेक्ट होना चाहते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप ड्यू की गैस फैकल्टी का पार्ट बन सकते हैं। अभी ड्यू की गैस फैकल्टी के एडहॉक के फॉर्म भी आउट हो रखे हैं। मोस्टली अप्रैल मंथ में हो जाते हैं लेकिन अभी थोड़ा सा डिले हो गया, मई मंथ में है। प्लस आपके नॉन कॉलेजिएट एंड सोल के फॉर्म भी आप इसी टाइम पे फिल कर सकते हैं। आपको ये 2 से 3 फॉर्म फिल करने हैं जिसके बाद आपके पास ड्यू की गैस फैकल्टी बनने का मौका हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ड्यू की गैस फैकल्टी कौन होती है एंड उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। ड्यू में आपका एक परमानेंट फैकल्टी होती है जिनका इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होता है एंड एक आपका गेस्ट फैकल्टी होता है जो आपको नंबर ऑफ लेक्चर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन ड्यू की गेस्ट फैकल्टी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया मैटर करते हैं। सबसे पहले आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अलॉन्ग विद अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपके 55% सिक्योर होना चाहिए आपके मास्टर में। उसके बाद आपको ड्यू के एडहॉक पैनल में रजिस्टर करना होगा। ओके, रजिस्टर करने के बाद आप ड्यू के चाहे तो रेगुलर कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के लिए पढ़ा सकते हैं या फिर आप एनसीवाईब या सोल में पढ़ा सकते हैं। एनसीवाईब एंड सोल के लिए आपको डिफरेंट फॉर्म फिल करना होगा, अलग से फॉर्म आता है वो फिल करना होगा। आज की इस वीडियो में हम तीनों फॉर्मों को ही देखेंगे किस तरीके से आप उसको फिल कर सकते हैं एंड ड्यू में गेस्ट टीचर बन सकते हैं। तो बिना देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको ड्यू की जो मेन वेबसाइट है उस पर जाना होगा। ये देखिए पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है ड्यू का, इसमें आप देखेंगे सबसे ही ऊपर एडहॉक नोटिस दिखाई दे रहा है जो आपका 21 मई को रिलीज हुआ है। इसमें देखिए आपको जो ऑलरेडी रजिस्टर हैं एंड उनको अगर किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं कराना है तो दोबारा से रजिस्टर करने की नीड नहीं है, वही सेम दोबारा से लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं इसमें 2 लिंक है। फॉर्म 1 उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं एंड उसको इस पे क्लिक करना है। देन इसमें मेल आईडी, अपनी नाम एंड फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी एंड अगर पीडब्ल्यूडी से है तो कौन सा है। ओके, देन एड्रेस बताना है, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन बतानी है। ओके, आपने डिग्री, पासिंग ईयर एंड कितने परसेंट मार्क्स बने हैं, किस यूनिवर्सिटी से किया। ये सारी डिटेल्स आपको फिल करना है। ओके, ये कुछ डिटेल्स हैं एंड इसमें आपको अपनी फ़ोटो, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने हैं। डीओबी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास डीओबी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका 10th का सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा एंड आपकी मार्कशीट एंड डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन दोनों ही आपको अपलोड करनी होगी एंड इसमें आप गलती मत कीजिएगा क्योंकि इसके बेसिस पे रिजेक्शन भी हो जाता है। आपको फिल करते टाइम इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट सही प्रॉपरली आपको अपडेट करना है। देन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड एमफिल हो रखा है तो उसको अपडेट कर दीजिए, अगर नहीं हो रखा तो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। देन आपका सेम विथ पीएचडी नेट सर्टिफिकेट आपको करना है एंड अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस है तो वो आपको कैटेगरी का ये यहाँ अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको आई एग्री करना होगा, देन सबमिट कर दीजिए, आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा एंड ये फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 30 मई तक है, आपको ये फॉर्म फिल करना है। देन आपका जो एडहॉक लिस्ट है उसमें आप रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद आप ड्यू के किसी भी कॉलेज में, चाहे वो रेगुलर हो, एनसीवैब हो या सोल हो, आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। बिना एडहॉक लिस्ट में रजिस्ट्रेशन के आप ड्यू के किसी भी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम नहीं कर सकते। तो ये आपका मैंडेटरी स्टेप्स। सपोज कुछ कैंडिडेट ने पहले ही ऑलरेडी फिल कर रखा है लेकिन उनको कुछ करेक्शन करना है या फिर उनको अपनी कैटेगरी चेंज करानी है, लाइक अगर उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उस टाइम पे नहीं था, अभी है तो वो अपडेट कराना हो, पीएचडी हो गई है उसमें अपडेट कराना हो, तो उनको फॉर्म
सेकंड पे क्लिक करना है। इसमें आपको सारी वो डिटेल्स फिल नहीं करनी है। इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी, आपका नाम और 2023 अप्रैल और सितंबर में जो एडहॉक लिस्ट आई थी, उसमें किस पेज नंबर पे और किस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपकी कैटेगरी थी वो मेंशन करना है। एंड क्या आप इसमें चेंज कराना चाहते हैं, आपको वो मेंशन करना है और उसी के रिगार्ड्स में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देन आई एग्री पे करके सबमिट कर दीजिए, आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया, आप एडहॉक पैनल में लिस्ट हो गए। अब सेकेंडली एनसी वेब में किस तरीके से अप्लाई करें या फिर सोल में कैसे अप्लाई करें, तो हम उसके स्टेप्स भी देख लेते हैं। सो देखिए, एनसी वेब के लिए आपको एनसी वेब की वेबसाइट पे जाना होगा। एनसी वेब की वेबसाइट पे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन कीजिए, देखिए सबसे ऊपर ही आपका ये भी 21 मई को ही फॉर्म रिलीज हुआ है। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। अब जिन स्टूडेंट्स ने एडहॉक लिस्ट में ऑलरेडी रजिस्टर हैं, वो तो इसको अभी फिल कर सकते हैं, लेकिन जो अभी इसमें रजिस्टर नहीं है वो इसको फिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसको फिल करने के लिए आपको एडहॉक पैनल में आपका कैटेगरी प्लस किस नंबर पे है वो आपको इसमें मेंशन करना होता है, तो उसके बिना आप इसको फिल नहीं कर सकते। एडहॉक पैनल की जो पोल साइंस की लास्ट डेट है वो 30 मई है एंड इसकी जो लास्ट डेट है 21 मई को ये रिलीज हुआ है एंड 21 डेज तक ये वैलिड होता है। सो अगर उससे पहले लिस्ट आपकी आ जाती है अपडेटेड, देन आप इसको फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपका ऑलरेडी ही एडहॉक पैनल में रजिस्टर है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। देखिए, आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता दीजिए कि आपको यूजी क्लासेस लेनी है, पीजी लेनी है, बोथ लेनी है। ओके, पीजी क्लासेस के लिए पीएचडी कंपलसरी है, ओनली नेट के बेसिस पे आप पीजी क्लासेस नहीं ले सकते। आपको किस सब्जेक्ट में करना है, सब्जेक्ट चूज कीजिए। एप्लीकेंट का नाम, अपना नाम एंड डिटेल्स आप बिल्कुल सही फिल कीजिएगा, क्योंकि इसमें गलती होगी तो एंड समटाइम्स रिजेक्ट भी हो जाता है। फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी है, कैटेगरी आपकी कौन सी है, देन जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस बताना है। एंड इसमें बहुत से कैंडिडेट्स गलती कर देते हैं, आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है। सो देखिए, आप एडहॉक टीचर का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर आपके पास एडहॉक का एक्सपीरियंस है तभी आप एडहॉक में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ओनली नेट के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको गेस्ट टीचर अप्लाई करना होगा। ओके, देन इसमें आपको बताना है कि अगर आपने पहले पढ़ाया हुआ है किसी भी कॉलेज में तो आप अपना एक्सपीरियंस ईयर एंड मंथ्स में लिख दीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ाए हो तो यहाँ 00 आप लिख दीजिए, क्योंकि आप फ्रेशर हैं अभी। ओके, सब्जेक्ट बताना है पोस्ट ग्रेजुएशन का कौन सा है एंड आपको अपनी क्वालिफिकेशन इसमें फिल करनी है। एंड अगर आप कोई फुल टाइम स्कॉलरशिप लाइक आप कोई जेआरएफ वगैरह अवेल करते हैं तो आपको यस करके उनकी डिटेल्स देनी है, किसमें नेट का सर्टिफिकेट एंड एडहॉक पैनल कैटेगरी किस कैटेगरी में है, तो ये आपकी कैटेगरी जब आपकी एडहॉक पैनल लिस्ट आती है उसमें शो होता है। देन आपका पैनल का नंबर क्या है और डेजिग्नेशन, लास्ट एम्प्लॉय अगर आपने किया है, आप गेस्ट फैकल्टी पे थे, एडहॉक पे थे, क्या थे, वो आपको इसमें मेंशन करना होगा। किस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाया है, किस ड्यूरेशन तक, एंड इससे पहले आपने एनसी वेब में पढ़ा है या नहीं। सो ये सारी चीज़, देन आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। फोटो, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, अगर आप जनरल से तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको नेट सर्टिफिकेट, टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इसको अपलोड कीजिएगा, अदरवाइज इसको भी अपलोड करने की नीड नहीं है। सिग्नेचर, देन डिक्लेरेशन, इस पे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करके इसको सबमिट कर दीजिएगा, आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। तो आप इसमें जो अपना मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी डालेंगे वो क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वो गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली आपको मेल ही आता है, मेल के थ्रू ही कोऑर्डिनेट किया जाता है, तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही मेल आती है। इसमें जो क्लासेस लगती हैं वो सैटरडे संडे को लगती हैं एंड जो सोल में क्लासेस होती हैं वो मेजरली संडे को ही लगती हैं। अब हम देख लेते हैं, अगर आपको सोल में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में अप्लाई करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है। इसकी कोई लास्ट डेट नहीं होती है, जब भी आपके पास एडहॉक पैनल में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए आप यहाँ पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको गो कंटिन्यू टू वेबसाइट करना है। इस पे करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ आपके 3 डॉट्स हैं, एकेडमिक काउंसलर का ऑप्शन आ रहा है, आपको एकेडमिक काउंसलर पे करना है। एंड आपको इसमें अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको डायरेक्टली ईमेल आईडी एंड पासवर्ड पे क्लिक करना है।
अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी उसी को कंफर्म करना है, देन फैकल्टी का नेम, मोबाइल नंबर एंड जेंडर, फिर कैप्चा को फिल करके रजिस्टर करना है। ओके, रजिस्टर करने के बाद देन आप जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको सेम ही ये पेज दिख जाएगा, जिसमें आपको डिटेल फिल करके देन आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर करके देन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद सेम जो डिटेल्स आपने पहले फिल की थी, वही सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। फिल करते के साथ ही आपके पास एक एलोकेशन कोड आएगा, जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से वो अप्रूव होगा। ये प्रोसीजर है आपका डीयू की गेस्ट फैकल्टी से कनेक्ट होने का। सो जिन भी स्टूडेंट का नेट क्वालिफाई है वो इसको अप्लाई करके अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एडहॉक लिस्ट में अपडेट होके एनसी वेब एंड सोल के फॉर्म फिल करके डीयू की गेस्ट फैकल्टी में अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। किसी भी टाइप का कोई भी कंसर्न हो, डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।